जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में फिजिक्स के पूरे बुक से जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, और वो भी सारे वायरल टॉपिक है दोस्तों। ऐसे टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड होते रह जो कि बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं दोस्तों, यानी इस टॉपिक से बाहर बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, इसकी पूरी गारंटी मैं देता हूं दोस्तों। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको भरोसा दिलाता हूं कि यूट्यूब चैनल छोड़ दूंगा दोस्तों, कभी वीडियो नहीं अपलोड करूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। लेकिन आप भरोसा करके वीडियो को पूरा अंत तक देखो, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा आएगा तो उन्हीं में से आएगा दोस्तों, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं दोस्तों। तो बिना देर के आइए शुरुआत करते हैं। वो 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कौन से जो बोर्ड एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स आपको दिया गया है, इनमें से आपको तैयार करना है, आपको रटने की जरूरत नहीं है। मेरे चैनल पे फिजिक्स के प्लेलिस्ट में जाकर के अगर आप देखोगे तो ये सारी चीजें आपको वहां मिल जाएंगी, ठीक है। एकदम आसान तरीके से बिना रटाए सब कुछ समझाया गया है। तो सबसे पहले आप देखिए टॉपिक में सबसे पहले तैयार क्या करना है। जैसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाला जो प्रश्न है ये हर साल रिपीट होता है, किसी न किसी सेट में जरूर पूछा जाता है। बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पूछा क्या जाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक तथा बीमा लिखिए, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए तथा इसका मात्रक और बीमा लिखिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आप जानते हो पी से इंडिकेट करते हैं, Q इंटू 2L होता है, पता है। अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हो, इसे बिल्कुल आसान तरीके से समझने के लिए आप फिजिक्स के प्लेलिस्ट में जाकर के देखोगे तो सब कुछ एकदम सटीक तरीके से समझाया हूं, ठीक है। और एक मजे की बात और बताता हूं कि इस प्रश्न को जानते हो क्या करता है, कई बार न्यूमेरिकल में चिपका देता है, यानी आपको बड़ा न्यूमेरिक यानी बड़े मार्क्स का क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करता है, कभी कभी आपको परिभाषा भी दे देगा, यानी कहेगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए तथा, और उसके साथ साथ एक न्यूमेरिकल चिपका देगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पे, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन बनाया जाता है, ठीक है। तो एकदम सतर्क रहना है इस बार के बोर्ड एग्जाम में दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें तो दूसरा प्रश्न आप देख सकते हो, कह रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा एवं मात्रक बताइए। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप जानते होंगे E इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, F/Q नोट होता है, यानी इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कुलाम हो जाएगा। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कुलाम हो जाएगा। तो ये भी बहुत सटीक तरीके से सिखाया गया है। पहले आप देखते जाइए कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरे टॉपिक की बात करूं तो तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, कुलाम का वैद्युत बल संबंधित नियम लिखिए। ये भी बोर्ड एग्जाम में काफी बार प्रश्न पूछा जाता है, वायरल क्वेश्चन है, डायमंड क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। चौथे प्रश्न की बात करें, चौथा प्रश्न आप तैयार करोगे, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र स्थापित कीजिए। एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र, यानी C इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नोड A अपॉन डी, ये फार्मूला होता है दोस्तों। कैसे प्रूफ किया गया है, डेरिवेशन में दोस्तों बोर्ड एग्जाम में फोड़ क्या हो गया, अगर डेरिवेशन मेरा फॉलो कर लिए तो डेरिवेशन गजब ही सटीक तरीके से समझाया हूं, जो ऑडियंस मेरे को फॉलो कर रहे हैं शुरू से वो जान भी रहे होंगे, ठीक है। और अगर चैनल पे आप नए हो तो जाके जरूर प्लेलिस्ट देखो, फिजिक्स का पर्सनल डेरिवेशन का अलग से प्लेलिस्ट है, चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल का अलग से प्लेलिस्ट है, यानी आपको भटकना नहीं है, पूरी फुल तैयारी आपको इस चैनल पे हो जाएगी, ठीक है। अब अगले प्रश्न की बात करूं पांचवे की, तो पांचवा प्रश्न कह रहा है किरचॉफ के दोनों नियम लिखिए। अब आपको पता होगा किरचॉफ के दो नियम होते हैं, एक होता है संधि का नियम और एक होता है लूप नियम। लूप नियम यानी कुंडली वाला, ठीक है। संधि का नियम आप जानते होंगे इस तरह से जंक्शन पॉइंट होता है, ठीक है। और लूप नियम में आप जानते हो इस तरह से I1 I2 का वैल्यू निकाला जाता है। इस पे भी न्यूमेरिकल कराया हूं, यहाँ थंबनेल दिख भी रहा होगा आपको, ठीक है। ये सब पूरी चीजें कराई गई हैं, आपको बस एकदम अच्छे से तैयार करते चले जाना है। ये जो 40 टॉपिक है ना, अगर आप मेरे वीडियो को देख करके अगर अच्छे से तैयार करते हो तो मैं मानता हूं कि 1 से 2 दिन में आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल तैयार नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो आपको तैयार होगा ही पहले से, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, छठवें क्वेश्चन की बात करें तो छठवां क्वेश्चन कह रहा है विशिष्ट चालकता क्या है, इसका मात्रक और बीमा बताइए। विशिष्ट चालकता को परिभाषित करना, इसका मात्रक और बीमा, ये अब तक के जितने क्वेश्चन मैंने पढ़ा है उनमें सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2026 में आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, इसलिए इस क्वेश्चन को कतई स्किप मत करिएगा, जरूर इसे तैयार करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सातवें क्वेश्चन की बात करें तो सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धारा घनत्व की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। धारा घनत्व की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए, ये भी प्रश्न बहुत ही पॉपुलर है, तो इसको भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आठवें प्रश्न की बात करें तो आठवां प्रश्न भी फिर से आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है। इसके बारे में जरूर सुना होगा टीचर के मुंह से कहते हुए कि ओमीय प्रतिरोध और अनओमीय प्रतिरोध किसी कीमत पे मत छोड़ना बच्चों, तैयार कर लेना, बोर्ड एग्जाम में आता रहता है, ये टीचर हमेशा बोलते रहते हैं, इतना पॉपुलर क्वेश्चन है। अनओमीय और ओमीय और अनओमीय प्रतिरोध जरूर आप देख लेना, ठीक है, क्या होता है वो सब कुछ मैं बताया हूं। अगला है परिपथ के लिए वोल्टता तथा धारा के बीच ग्राफ खींचना है। परिपथ के लिए वोल्टता तथा धारा के बीच क्या करना है,
ग्राफ खींचना है। ठीक है, ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देख लेंगे। 10वें प्रश्न की बात करूं तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध से क्या तात्पर्य, लीजिए ये स्टार क्वेश्चन है दोस्तों, इस बार बोर्ड एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, सेल का जिस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार लगा रहा हूं उसे तो किसी कीमत पे नहीं छोड़ना है, सब कुछ भूल जाओ लेकिन उसे किसी कीमत पे नहीं छोड़ना है। ठीक है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है, यह किन किन बातों पर निर्भर करती है, ये जरूर सवाल पूछा जाएगा इस बार के बोर्ड एग्जाम में, किसी न किसी सेट में जरूर आएगा। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है म्यू नोड अपसाइलेंट नोड का मान ज्ञात कीजिए और संकेतों के सामान्य अर्थ भी लिखिए। आपको पता है दोस्तों, इसे चुंबकशीलता कहते हैं और इसे वैद्युतशीलता कहते हैं, इसके बीच में एक संबंध होता है, सी बराबर होता है, सी बराबर होता है दोस्तों 1/रूट में म्यू नोड और अपसाइलेंट नोड होता है, ये प्रूफ किया जाता है, ये भी मैंने कराया है, ये भी मैंने कराया है, आप जाकर के देख सकते हो वीडियो में। ठीक है, आपको सब कुछ मिल जाएगा सीरियल बाय स्टेप, आपको भटकना भी नहीं पड़ेगा, बस आपको करना क्या है, आपको चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहना है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न क्या तैयार करना है, कह रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पूछ रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य, उदाहरण द्वारा समझाइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। ठीक है, 12वें क्वेश्चन की बात करूं तो 12वां आगे आपका न्यूमेरिकल टाइप का है, इसे आप अभी मत देखिए, न्यूमेरिकल को अलग सेक्शन से बताऊंगा। ठीक है, आप ध्यान दीजिए। 13वें पाइए तो 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि बायो सेवर्ट के नियम का उल्लेख कीजिए और इसका सूत्र भी लिखिए। अगर आप मेरा तीसरा चैप्टर का विद्युत धारा वाला प्लेलिस्ट देखोगे तो बायो सेवर्ट तो इतना तगड़ा आपको समझ आ जाएगा कि आपको मजा ही आ जाएगा। दोस्तों बायो सेवर्ट क्या है, बायो सेवर्ट के अनुप्रयोग पे जितने भी डेरिवेशन है सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप कराया हूं मैं आपको, एक ही वीडियो के अंदर, भटकना भी नहीं पड़ेगा कि एक डेरिवेशन यहाँ देखे फिर अगले वीडियो में दूसरा डेरिवेशन, फिर अगले वीडियो में तीसरा डेरिवेशन, ऐसा कुछ नहीं है, एक ही वीडियो में सब कुछ आपको प्रॉपर तरीके से मिलेगा। ठीक है, बस आपको फॉलो करना है दोस्तों, बस आपको इतना ही कहूंगा कि आप मेरे ऊपर भरोसा करके बस पूरी तैयारी करो, इस चैनल से आपका जो मार्क्स है ना दोस्तों, आपकी उम्मीद से ज्यादा बेहतर दिला के दिखाऊंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। बस आप जैसे कह रहा हूं फॉलो करते चले जाओ। अब इसके बाद अगर 14वें क्वेश्चन की बात करूं तो कह रहा है किसी धारा मापी को अमीटर वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित किया जाता है, यानी धारा मापी को अमीटर में और धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित किया जाता है, इसके बारे में, ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में ये जरूर इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करूं तो अगला प्रश्न फिर से डायमंड क्वेश्चन आ गया, बहुत ही बेहतर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से धारावाही परिनालिका के अंदर उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र की स्थापना करना है, इसे भी आपको तैयार करना है। ये पता नहीं कैसे यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, डेरिवेशन का अलग पार्ट में बनाऊंगा, ठीक है ना, डेरिवेशन का अलग रहेगा वीडियो, न्यूमेरिकल का पर्सनल रहेगा वीडियो और टॉपिक के पर्सनल वीडियो रहेंगे, यानी कुल मिला के आपको फुल पैकेज तैयारी करा रहा हूं, बस आपको फॉलो करना है इस चैनल को। ठीक है, अगर चैनल पे नए होगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि दोबारा मुलाकात तभी हो पाएगा जब आप बेल आइकन प्रेस करोगे। ठीक है, तो ध्यान देना दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों 16वां क्वेश्चन, कह रहा है कि चुंबकीय द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए। लीजिए ये भी बहुत वायरल क्वेश्चन है, जैसे वैद्युत द्विध्रुव है उसी तरह चुंबकीय द्विध्रुव है, इन दोनों में से कोई ना कोई जरूर इस बार आएगा आपके पेपर में, हाँ आपके पेपर में, बस भरोसा करो आप। ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए और चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये भी बहुत वायरल, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है दोस्तों, समझ आए मेरी बातें। अब बात करते हैं 17वें क्वेश्चन की। 17वां क्वेश्चन तो हमेशा आता है जी, ये अभी जस्ट इसके पीछे अभी जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने इसी चैप्टर के ऊपर बात की थी। ठीक है, अगर आप तो 17वें क्वेश्चन की बात करूं तो कह रहा है अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय पदार्थों को परिभाषित कीजिए। अब इसका मैंने ट्रिक बताया था, ट्रिक से कैसे याद करते हैं इसको, देखोगे तब तो समझोगे, इसलिए जरूर देखना आप लोग। ठीक है, 18 क्वेश्चन की बात करूं तो कह रहा है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित लेंज का नियम, लेंज का नियम जरूर पूछा जाता है, लेंज का नियम कतई नहीं छोड़ना है, देख सकते हो 2025 में पूछा भी गया है यहाँ पे, इसे किसी हालत में छोड़ना नहीं है दोस्तों। ठीक है, लेंज के नियम को परिभाषित करना है। ठीक है, किसके हिसाब से, वैद्युत चुंबकीयशीलता प्रेरण संबंधित लेंज के नियम का उल्लेख करना है या फिर लेंज के नियम को लिखना है। ठीक है, अगला है स्वप्रेरण गुणांक और इसके बाद है अन्योन प्रेरण गुणांक, ये दोनों जुड़वा भाई हैं, यानी दोनों में से कोई ना कोई एक जरूर आता है, यानी अन्योन प्रेरण आ गया तो स्वप्रेरण नहीं आएगा, स्वप्रेरण आ गया तो अन्योन प्रेरण नहीं आएगा। और ये भी बहुत इजी भी है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत हार्ड है, आप इसे तैयार तो करो, केवल आप चलो तो सही, जैसे मैं चला रहा हूं, जो मैं रोड मैप बता रहा हूं उस पर आप चलो तो सही, तैयारी होगा कैसे नहीं, आपकी उम्मीद से बेहतर तैयारी होगा, बस आप जैसे कह रहा हूं करते जाओ। ठीक है, ये समझ लो कि बस आपको इतना तैयार करना है, इससे बाहर आपको नहीं जाना है, इससे बाहर टॉपिक के ऊपर नहीं जाना है, आपको चिंता नहीं करना है, चिंता आपका भाई करेगा, बस आपको तैयार करना है। ठीक है,
तो याद रखिएगा 20वां क्वेश्चन क्या है, अन्योन प्रेरण का उदाहरण दीजिए। अगला क्वेश्चन है 21वां, कह रहा है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित फैराडे के नियम का उल्लेख कीजिए। ठीक है, यानी फैराडे का नियम बहुत ही अब यहाँ पे ये जो फैराडे का नियम है दोस्तों, ये काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और ये इस बार भी पूछने का चांसेस है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे किसी हाल में नहीं छोड़ना है आपको, किसी भी हाल में इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 22वां, कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र यानी डायनामो है। ठीक है, ये बड़े मार्क्स में आता है, ये 2025 में भी पूछा गया है। सातों सेट जाकर के गूगल पे यूपी बोर्ड का सर्च करिए, वहां पे आपको देखने को एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा किसी न किसी सेट में, और वो भी बड़े मार्क्स में, बड़े मार्क्स में। ये इसका जुड़वा भाई ट्रांसफार्मर है, देखिए शायद अरे नीचे दिया ही है ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसका जुड़वा भाई ट्रांसफार्मर है, यानी ये कहता है बेटा मैं आ गया हूं इस बार तू मत आ, ये कहेगा मैं आ गया हूं इस बार तू मत आओ। जिसमें जनित्र वाला क्वेश्चन पूछ दिया, ट्रांसफार्मर नहीं पूछेगा। ठीक है, अब देखो आप लोग के पास कौन सा सैंपल पेपर है, आप देखो 2025 का आपके पास कौन सा पेपर है, कोड नंबर के हिसाब से देखो किस में आया है। जिसमें जनित्र आया होगा वो ट्रांसफार्मर पे बहुत ज्यादा फोकस करना, और जिसमें ट्रांसफार्मर आया होगा वो जनित्र पे बहुत ज्यादा फोकस करना, क्योंकि उसके इस साल कोड नंबर में इसी तरह से आने वाला है जो ट्रिक बता रहा हूं मैं। ठीक है, अब आना अगले क्वेश्चन पे 24 पे। तो अगला कह रहा है प्रकाश संचरण के संबंध में मैक्सवेल के वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत को संक्षेप में समझाइए। मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, आप इसे किसी कीमत पे नहीं छोड़ोगे। जिसपे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं, जिसपे इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं, जिसपे डायमंड लगा रहा हूं, वो किसी कीमत पे नहीं छूटना चाहिए। अगर वो छोड़ दोगे तो फिर मार्क्स खराब हो जाएगा। वो जो आप सोच के तैयारी कर रहे हो कि आपको बेहतर परफॉर्म करना है, आपको अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, आपको एक बेहतर उम्मीद, आप एक अपने माँ बाप के बेहतर उम्मीद हो, तो वो उम्मीद टूट जाएगा। इसलिए मेरे पे भरोसा करके आप इसको तैयार करो जो बता रहा हूं। ठीक है, अगला है विस्थापन धारा। विस्थापन धारा याद रखिए इस साल 2026 में आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि 2025 में विस्थापन धारा किसी एक आध सेट में पूछा गया है, तो पीछे पूछा गया है, नहीं तो कहीं नहीं पूछा गया है। तो विस्थापन धारा वाला सवाल हर हालत में तैयार करेंगे, संधारित्र से ही रिलेटेड है इसका डेफिनेशन। ठीक है, आप जाके तैयार करोगे मेरा चैप्टर संधारित्र वाला, जाकर के धारिता वाला चैप्टर देखो वन शॉट, वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब अगला है आपका 26वां, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और क्रांतिक कोण क्या होता है। अब आगे हम लोग फिजिक्स के सेकेंड पार्ट में। ठीक है, अब आप जानते होंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण इस तरह से जा रही है, तो अगर माध्यम परिवर्तन होगा, मान लो सपोज दैट ये क्या कहते हैं सघन से विरल माध्यम में जा रही है, यानी हल्के माध्यम में, तो ऐसे दूर भाग जाएगी। इसको थोड़ा और झुका के भेजोगे तो थोड़ा और दूर भाग जाएगी, और झुका दोगे तो इस पे आ जाएगी। जैसे ही इस पे आएगा तो कोण कितना बन जाएगा, 90 डिग्री का, और इसे ही बोला जाता है क्रांतिक कोण। ठीक है, और जब क्या कहते हैं आप इस तरह से प्रकाश को भेजे, ऐसे मुड़ा, थोड़ा और झुका दिए और मुड़ गया, थोड़ा और झुका दिया और मुड़ गया, और झुका दिया वापस चला गया उसी माध्यम में जिस माध्यम से आया था, इसे कहते हैं पूर्ण परावर्तन। क्या कहते हैं, पूर्ण परावर्तन प्रकाश का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्रकाश का। ठीक है, तो ये सब चीजें आप देखोगे चैनल पे मिल जाएगा। फिर अगला है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी। इसके बारे में अगर मैं न भी बोलूं ना तो भी आपका दिल जानता है कि इनमें से कोई एक जरूर पूछा जाएगा, ये फिक्स है, इनमें से जरूर एक पूछा जाता है तो जाता है। ठीक है, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और क्या कहते हैं खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख आपको हर हालत में तैयार होना चाहिए। ठीक है, क्या तैयार होना चाहिए, किरण आरेख, और इसका आवर्धन का सूत्र भी कैसे प्रूफ किया गया है, कैसे किया जाता है, आपको सब कुछ बताया गया है मेरे वीडियो में। आप जाकर के वन शॉट देखो ना, डेरिवेशन वाला वीडियो, उसमें सब मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब अगला आता है 29वां, कह रहा है व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। ये भी बहुत पॉपुलर है, आपको कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण क्या है। बहुत वायरल क्वेश्चन है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। अभी क्या होता है वो चैनल पे जाकर के आप प्लेलिस्ट फॉलो करो, जरूर मिल जाएगा। ठीक है, और जो नहीं मिलेगा उसका बहुत जल्द वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है, भरोसा रखो अपने भाई पे। ठीक है, ये भी बहुत ही वायरल, बहुत ही क्वेश्चन है। ये तो भैया दोनों बिल्कुल नहीं छोड़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी कीमत पे नहीं छोड़ना है। देख लेना खुद ही आपने, अब ज्यादा महीना तो बचा है नहीं, अब ज्यादा समय तो बचा नहीं बोर्ड एग्जाम का, आप खुद ही देख लेना, जरूर फंसेगा। आप एकदम निश्चिंत होकर तैयार करो। आ गया, इसको मैं कितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूँ कम है भैया। ये एक्सीलेंट क्वेश्चन है, वायरल क्वेश्चन है, डायमंड क्वेश्चन है, जो कहूँ वो कम है, इतना पॉपुलर क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत कोई नहीं छोड़ेगा, हर हालत में सभी लोग तैयार करेंगे इसको। ठीक है, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत किसी कीमत पे आपको नहीं छोड़ना है, और उसके आधार पर हमें क्या करना है, परावर्तन के नियम की व्याख्या करना है, यानी I =
आर प्रूफ करना है। बहुत ही आसान तरीके से प्रूफ किया जाता है। इसका वीडियो बहुत जल्द आ जाएगा, आप चिंता मत करिए, ठीक है। बहुत जल्द इसको अपलोड करने वाला हूं मैं, सेकंड पार्ट को लगातार आएगा, चिंता मत करिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगले पे आएंगे हम लोग। तो कह रहा है प्रकाश के ध्रुवण से आप क्या समझते हैं, प्रकाश के ध्रुवण से आप क्या समझते हैं, पोलराइड के सिद्धांत तथा दो उपयोग लिख करके उल्लेख करना है इसका, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत वायरल है, प्रकाश का ध्रुवण, ये भी एग्जाम में पूछा भी गया है 2025 के किसी शेड में, कोड नंबर तो याद नहीं है लेकिन ये पूछा गया है, ठीक है। फिर आता है हाइगेन्स के द्वितीयक, द्वितीयक नहीं लिखा है, हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन को स्पष्ट कीजिए, अपवर्तन यानी स्नेल के नियम को स्पष्ट कीजिए कह रहा है। साइन आई बटे साइन आर हमें प्रूफ करना होगा, ये प्रूफ करने वाला सवाल है, ठीक है। इसका डायग्राम आपको पता भी होगा अगर आपने देखा होगा, तो इस तरह से ये देखिए, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से इसका डायग्राम बनता है, शायद आपको पता होगा, ठीक है। इस तरह से इसका डायग्राम देखने को मिलता है, ठीक है। बहुत इजी है डेरिवेशन, मैं बता दूंगा बहुत जल्दी सब चीजें, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर आप देखो तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दे ब्रॉगली का तरंग सिद्धांत, फिर से आ गया, ये भी बहुत वायरल क्वेश्चन है, इसको जितना मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूँ उतना कम है, ठीक है। दे ब्रॉगली का तरंग सिद्धांत, दे ब्रॉगली का तरंग सिद्धांत बहुत वायरल है, बहुत इजी भी है, बहुत आसान तरीके से समझ जाओगे, ठीक है। बहुत जल्द ये सब वीडियो आएगा, चिंता मत करिए सेकंड पार्ट का, ठीक है। अगला है प्रकाश वैद्युत, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, प्रकाश का वैद्युत प्रभाव, यहाँ का लिख दीजिए, प्रकाश का वैद्युत प्रभाव क्या है, इसके नियम लिखिए, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत ही वायरल क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी किसी कीमत पे आप नहीं छोड़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल और बोर का भी मॉडल होगा, यहाँ पे देखिए दिया भी है, ठीक है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और बोर का परमाणु मॉडल, ये दोनों हर हालत में तैयार कर लेना, ठीक है। ये बड़े मार्क्स में पूछा जाता है, ये बड़े मार्क्स में पूछा जाता है, और दोनों में से कोई ना कोई एक जरूर आता है, ये जुड़वा भाई है, ये आएगा तो ये नहीं आएगा, ये आएगा तो ये नहीं आएगा, ये जरूर पूछा जाएगा। यानी आपके सेट में, आप चाहे किसी भी आप जो भी आप वीडियो देख रहे हो, आपके सेट में इन दोनों में से कोई ना कोई इस बार आने वाला है, एकदम सतर्क रहना, ठीक है। बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन 37वां है, कह रहा है समस्थानिक संभारिक नाभिकों में अंतर क्या है, समस्थानिक और संभारिक नाभिकों में अंतर क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हर हालत में इसे देखोगे, हर हालत में इसे तैयार करोगे। अगला क्वेश्चन है नाभिक की द्रव्यमान संख्या से क्या तात्पर्य है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नाभिक की द्रव्यमान संख्या से क्या तात्पर्य है, ये परमाणु क्रमांक की परमाणु क्रमांक से किस प्रकार भिन्न है, ये क्वेश्चन बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर है दोस्तों, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करूं तो अगला क्वेश्चन कह रहा है नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या समझते हैं, ठीक है, समझाइए, नाभिक की बंधन ऊर्जा का अर्थ समझाइए, नाभिक की बंधन ऊर्जा के प्रति न्यूक्लियॉन की द्रव्यमान संख्या पर निर्भरता लिखिए। बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, इस बार के बोर्ड एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ज्यादा है इस तरह के क्वेश्चन का, ठीक है। क्योंकि जितने क्वेश्चन लाया हूँ सब एनालाइज करके लाया गया है क्वेश्चन है, आप खुद ही देख रहे होगे, पहचान भी रहे होगे, आप किसी का भी देख लो, ये सारे क्वेश्चन हर कोई बताएगा, ठीक है। जो भी अच्छी नॉलेज रखता होगा, जो भी सैंपल पेपर के काम करता होगा, जो भी अनसॉल्व पे काम करता होगा, जो भी एनालाइज करता होगा, वो जानता होगा कि ये सारे क्वेश्चन वाकई में बहुत वायरल, बहुत ही पॉपुलर होते हैं, ठीक है। इसलिए इन क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए 40वां क्वेश्चन है परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या के आधार पर नाभिक का वर्गीकरण कीजिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 40 आप तैयार करो या ना करो, लेकिन 41 मत भूलना बाबू, 41 इस बार आ सकता है, पक्का आ सकता है। परमाणु द्रव्यमान मात्रक यानी AMU से क्या तात्पर्य है, इसका किलोग्राम के साथ संबंध स्थापित कीजिए या फिर संबंध बताइए, ठीक है। ये बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इतने सारे टॉपिक्स को अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हो तो फिजिक्स में आप याद रखना पोड़ क्या होगे बोर्ड एग्जाम में, टॉपिक वाला तो टेंशन ही छोड़ दो। इसके बाद आती है न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल का पहले ही बता दिया मैंने, दमदार न्यूमेरिकल, ऐसा नहीं कि टाइम पास वाले न्यूमेरिकल, छोटे 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 न्यूमेरिकल करा के छोड़ दो, अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल कराए हो, अच्छे लेवल के, जो बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड होते हैं। आप खुद देखोगे ना तो पहचान जाओगे, अगर आप सैंपल पेपर कर रहे होगे, अनसॉल्व कर रहे होगे, या फिर बहुत सारे PYQ किए होगे, तो क्वेश्चन पूरा पहचान जाओगे आप कि हाँ यार ये क्वेश्चन तो PYQ में था। डेरिवेशन जितना कर रहा हूँ, सारे डेरिवेशन को सटीक तरीके से एकदम आसान तरीका, एकदम आसान बना दिया है मैंने, बस आपको फॉलो करना है जा करके, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे नए हो, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो, तो जरूर इस चैनल से जुड़ जाओ, बात मानो तैयारी बेहतर कराऊंगा मैं, ये मैं गारंटी कहता हूं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, बस आप भरोसा करो मेरे ऊपर, आपका भाई भरोसा नहीं तोड़ेगा, ये मैं चैलेंज करता हूं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों तक जल्दी से, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।